Good morning, students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we'll start our second chapter of class 9th ICSE Mathematics, that is compound interest without using formula. In this class, we will start exercise second A from the book Selena Concise. So, let's get started. So, before starting this chapter, let's understand what is compound interest. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में 100 रुपीज़ सबमिट करवाई 2 ईयर्स के लिए. तो टाइम मेरे पास कितना है, 2 ईयर्स है. और मैंने रेट कितना लिया, फॉर एग्जाम्पल 10% पर एनम रेट था. अब मुझे देखना है कि आफ्टर 2 ईयर्स मुझे कितने पैसे मिलते हैं और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है. तो मैंने फॉर द फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में यही डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर एक ईयर के लिए सेम रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल, हर ईयर में जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है. कैसे, वो देखते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में अगर मैं देखूँ, फॉर द फर्स्ट ईयर में मुझे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैं कंपाउंड वर्ड भी ना लगाऊं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा. दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फॉर द फर्स्ट ईयर PRT by 100, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू द सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला. तो प्रिंसिपल 100 है, रेट कितना है 10%, टाइम 1 ईयर. मैं सिर्फ 1 ईयर के लिए देख रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अगली वैल्यूज़ के लिए देखूंगा. अपॉन 100, तो मेरे पास कट करके कितना आ गया आंसर, कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ गया मेरे पास 10. तो 10 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे तो अमाउंट आ जाएगी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज़ 100 प्लस 10, दैट इज़ 110. तो 110 रुपीज़ हो गए मेरे पास अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. लेकिन मैंने पैसे सबमिट करवाए थे फॉर द 2 ईयर्स. तो फॉर द सेकेंड ईयर अब क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए अगेन फार्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दैट इज़ PRT बाई 100, ओके. लेकिन अब जो प्रिंसिपल है वो अब 100 नहीं रहेगा, वो चेंज होके 110 हो जाएगा. बस यही डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में. अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट होता तो प्रिंसिपल यहाँ पे 100 ही रहना था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो दैट इज़ जो प्रीवियस वाला अमाउंट है वो नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल बन जाता है. मतलब कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. तो P की वैल्यू अब यूज़ करेंगे 110, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, टाइम 1 ईयर, अगेन 1 ईयर लेंगे अपॉन 100. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 11. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर हमारे पास कितना आ गया 11. तो अब हम बात करें अमाउंट की, तो सेकेंड ईयर में मुझे अमाउंट कितनी मिलेगी, मतलब टोटल अमाउंट इन 2 ईयर्स कितनी मिल जाएगी, दैट इज़ 110 तो मेरा प्रिंसिपल था, प्लस 11 मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर का. तो मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए 121. तो मेरी नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी है 121. और मैंने कितने पैसे जमा करवाए थे 100 रुपीज़. तो मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट मिला, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला मुझे 2 साल में 21 रुपीज़. तो ये मेरे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ 21 रुपीज़. तो इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट, जितने भी साल पैसा सबमिट रहा है, माइनस प्रिंसिपल. तो ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. अब एक और मेथड से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. मतलब जितने भी ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10 रुपीज़, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 11 रुपीज़. इन दोनों को भी ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 21. इट मीन्स दैट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम दो तरीक़ों से, दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और या तो कंपाउंड इंटरेस्ट एट द ईच ईयर. क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग 16,000 इन्वेस्टेड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम. अब देखो हमें इनिशियली प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है 16,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5% दिया हुआ है, दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअली. इट मीन्स हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है. तो हम यूज़ करते हैं. देखो इनिशियल अमाउंट हमारे पास 16,000 है, ये हमें टेबल में ऑलरेडी गिवन है. इसका अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 800 आएगा. कैसे आएगा वो देख लेते हैं. इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज़ PRT बाई 100. प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 16,000, ओके.
आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, टाइम हम 1 ईयर ही लेंगे हमेशा अपॉन 100, तो हमारे पास कैंसिल करके कितना आ जाएगा 160 इंटू 5 दैट इज़ 800। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट कितनी आ जाएगी दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 16,800। तो फर्स्ट ईयर की फाइनल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 16,800। अब समझो ध्यान से, जो ये 16,800 अमाउंट आई है ये नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी इनिशियल अमाउंट, मतलब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू द फाइनल अमाउंट ऑफ अ फर्स्ट ईयर। बस यही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में समझना है कि जो ये फर्स्ट ईयर की अमाउंट आई है ना वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी 16,800। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट की वैल्यू। तो इंटरेस्ट देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम फार्मूला से, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर दैट इज PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है फॉर द सेकंड ईयर दैट इज 16,800 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5%, टाइम की वैल्यू हमारे पास अगेन 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इंटरेस्ट का दैट इज़ 840। इट मीन्स इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर हमारे पास आ जाएगा 840 रुपीज़। अब हम फाइंड करेंगे फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट का मतलब क्या है फॉर द सेकेंड ईयर दैट इज़ प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल भी सेकेंड ईयर का ही लेना है। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का कितना आया था 16,800 प्लस 840। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा दैट इज़ 17,640। तो अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर हमारे पास कितनी आ गई 17,640। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द थर्ड ईयर। अब समझो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू ये बन जाएगी 17,640। तो इसकी फाइनल अमाउंट इसका क्या बन जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी आ जाएगी 17,640। अब हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर फॉर्मूला इज सेम PRT/100। पी की वैल्यू अब हम कितनी यूज़ करेंगे 17,640। ओके, रेट की वैल्यू 5%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इंटरेस्ट का दैट इज़ 882 रुपीज़। तो 882 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट, फाइनल अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर दैट इज़ A3 विच इज़ प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर ये वाली वैल्यू प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ये वाली वैल्यू। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 18,552। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल अमाउंट। अब ये मेथड्स को रिपीट करेंगे, जैसे ये फाइनल अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगी। ओके, फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे फॉर द फोर्थ ईयर, हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे फाइनल अमाउंट आ जाएगी। फिर फाइनल अमाउंट यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालेंगे सेम फार्मूला से। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे बाय एडिंग दिस। सो दिस इज़ अवर लास्ट फाइनल अमाउंट। तो अगर हम बात करें लास्ट आंसर की, उन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द अमाउंट इन द 4 ईयर्स। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, मतलब यहाँ तक की फाइनल अमाउंट 4 ईयर्स की अमाउंट है। ये टेबल हमने फिल कर दिया था। तो 4 ईयर की अमाउंट, टोटल 4 ईयर्स की अमाउंट मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ 19,448.10। ये आ गया हमारे पास आंसर दैट इज़ अ अमाउंट इन द 4 ईयर्स। क्लियर। Second question we have, calculate the amount and the compound interest on 6,000 in 3 years at 5% per annum। अब देखो ध्यान से, पर ईयर और पर एनम एक ही बात है। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी हुई है 6,000। ओके, टाइम हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स, टोटल हमें 3 ईयर्स गिवन है, रेट हमें कितना दिया है 5%। अब हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट, एंड टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, पहले हम फॉर द फर्स्ट ईयर करेंगे। फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज PRT/100। ओके, सो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6,000,
आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5%, टाइम की वैल्यू 1 ईयर लेंगे बिकॉज इट इज़ फॉर द 1 ईयर ओनली अपॉन 100। तो इसको कट करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 300। तो ये आ गई हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें 6000 दी हुई है प्लस 300, तो हमारे पास 6300 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हमें निकालना है फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, फॉर सेकेंड ईयर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उससे पहले हमें प्रिंसिपल की वैल्यू लिखनी है फॉर द सेकेंड ईयर विच इज़ अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज 6300। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर द सेकेंड ईयर दैट इज PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 6300, आर की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 5, टाइम हमें 1 दिया है अपॉन 100। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 315 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें निकालना है अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 6300 प्लस हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया सेकेंड ईयर का 315। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6615 रुपीज़। ओके, तो दिस इज़ द अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें निकालना है फॉर द थर्ड ईयर। अब हमारा क्वेश्चन 3 ईयर्स के लिए है ना, फॉर द थर्ड ईयर हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज़ अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। तो अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर यूज़ करेंगे, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज़ PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, दैट इज़ 6615 इंटू रेट 5% टाइम 1/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 330.75। तो 330.75 हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 6615 प्लस 330.75। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6945.75 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट फॉर द 3 ईयर्स। ये 3 ईयर्स की अमाउंट है, टोटल अमाउंट है जिसे हम कह सकते हैं, माइनस प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 6945.75 माइनस 6000, तो माइनस करने पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 945.75। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक और मेथड भी है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इन तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी ही आएगी। क्लियर? Second part we have calculate the amount and compound interest on 8000 in 2.5 year at 15% per annum। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 दी हुई है, टाइम हमें 2.5 ईयर दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है 15%। पहले हम देखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर फर्स्ट ईयर के लिए हम पहले देखें तो फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ PRT/100। पी की वैल्यू हमारे पास 8000 दी हुई है, रेट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, दैट इज़ 15%, टाइम 1 ईयर लेंगे अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1200 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1200, अमाउंट कितनी आ जाएगी फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज़ 8000 प्लस 1200। 8000 प्लस 1200 हमारे पास कितना आ जाएगा 9200 रुपीज़। यह आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमें फाइंड करना है फॉर द सेकेंड ईयर। फॉर द सेकेंड ईयर हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू है दैट इज़ 9200 विच इज़ द अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर। ओके, रेट की वैल्यू वही है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर द सेकेंड ईयर, अगेन PRT/100। पी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 9200, रेट की वैल्यू 15%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 1380 रुपीज़। यह आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें निकालना है अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 9200
प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1380, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10,580। तो ये आ गई हमारे पास अमाउंट की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर द हाफ ईयर, मीन्स 2.5 ईयर फाइंड आउट करना है ना। तो फॉर द 2.5 ईयर, फॉर 2.5 ईयर अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सिर्फ हाफ ईयर रह गया है, 2 ईयर्स का तो हमने निकाल ही लिया है, सिर्फ हाफ ईयर का रह गया है। तो हम वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या यूज़ करेंगे, अगेन PRT/100, प्रिंसिपल की अब वैल्यू ये अमाउंट यूज़ करेंगे 10,580, रेट की वैल्यू हमारे पास 15% है, टाइम हमारे पास हाफ ईयर है। अब इस पे ध्यान देना है, ये हाफ ईयर 1/2 डालना है यहाँ पे अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करके कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 793.5। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट फॉर द 2.5 ईयर, तो ये कितना आ जाएगा 10,580 में ऐड कर लेंगे 793.5, तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा 11,373.5। तो ये गया हमारे पास अमाउंट फॉर द 2.5 ईयर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2.5 ईयर, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11,373.5 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 8,000। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 3,373.5। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर। इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद हमारे पास सेम आंसर आएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन, मैं सेकंड क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, 2 वाला आप खुद करोगे। इसमें हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी है और हर एक ईयर का हमें रेट अलग अलग दिया है। तो क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन हर एक ईयर के लिए हम क्या करेंगे इंटरेस्ट रेट को डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट ईयर में हम ये फर्स्ट रेट लेके, सेकेंड ईयर में हम सेकेंड रेट लेंगे एंड थर्ड ईयर में ये थर्ड रेट लेंगे। तो फर्स्ट ईयर में अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू 6,000 है, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 एंड टाइम 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 600। तो 600 रुपीज़ के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज 6,000 प्लस 600। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6,600 रुपीज़, दैट इज अमाउंट विच बिकम प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो फॉर द सेकेंड ईयर अब हमारे पास क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दैट इज प्रिंसिपल अब ये चूज़ करेंगे, ओके। रेट अब हम 14% यूज़ करेंगे, नॉट 10। तो 14% रेट चूज़ करेंगे, टाइम 1 ईयर ही चूज़ करेंगे अपॉन 100। इसको सॉल्व करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 924 रुपीज़। तो अमाउंट कितना आ जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर 6,600 रुपीज़ में 924 रुपीज़ को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 7,524। ये आ गई अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर द थर्ड ईयर के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अगेन PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 7,524 रुपीज़। रेट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15%। टाइम की वैल्यू हमारे पास 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1128.6। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, टोटल 3 ईयर्स के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी 7,524 प्लस 1,128.6। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 8,652.6 रुपीज़। तो ये आ गई हमारे पास टोटल अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों को ऐड कर लेते हैं इस बार। इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 600 प्लस 924 प्लस 1128.6। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2,652.6 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर्स। क्लियर। Fourth question we have, find the compound interest correct to nearest rupee on 2,400 for 2.5 year at 5% per annum।
अब हमें इनिशियल प्रिंसिपल की वैल्यू 2400 रुपीज़ दी हुई है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% एंड टाइम हमें कितना दिया है 2.5 ईयर्स। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट टू नियरेस्ट रुपी, ये हमें लास्ट में देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी PRT/100। ओके, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2400, रेट की वैल्यू 5%, टाइम हमारे पास 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको कट करेंगे, कट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 120 रुपीज़। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट इज 2400 प्लस 120 रुपीज़। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2520 रुपीज़। ये हमारे पास आ गया अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर विच बिकम प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो फॉर द सेकेंड ईयर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2520 रुपीज़, रेट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5%, टाइम हमारे पास 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 126 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर द सेकेंड ईयर, दैट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2520 रुपीज़ प्लस 126 रुपीज़। तो 126 में हम 2520 रुपीज़ ऐड करेंगे तो दैट इज़ 2646 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर द हाफ ईयर। हाफ ईयर के लिए हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2.5 ईयर, दैट इज़ PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास है 2646 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन 5%, टाइम हम 1/2 यूज़ करेंगे अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 66.15 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट फॉर द 2.5 ईयर, तो विच बिकम प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 2646 प्लस हमारे पास 66.15। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 2712.15। इट मीन्स 2712 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है नियरेस्ट रुपी। नियरेस्ट रुपी की अगर बात करें तो ये 15 दैट इज़ 0.15, 50 से तो कम है ना, अगर 50 से तो कम है तो यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये कितनी वैल्यू रह जाएगी 2712 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फाइनल अमाउंट हमारे पास कितनी है दैट इज़ 2712 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2400। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 312। तो कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू रुपी हमारे पास कितना आ गया 312। क्लियर। Fifth question we are having, calculate the compound interest for the second year on 8000 invested for 3 years at 10% per annum। अब ध्यान से समझो, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ओनली फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 8000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, टाइम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स दी है लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ सेकेंड ईयर का ही निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें फॉर द फर्स्ट ईयर निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर हमें निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्टली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए फर्स्ट ईयर की, तो उससे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 8000, रेट की वैल्यू कितनी है 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 800। तो 800 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 8000 प्लस 800। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी 8800 रुपीज़। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अब ये वाली अमाउंट यूज़ करेंगे 8800 रुपीज़, आर की वैल्यू हम 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 880 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर हमारे पास कितना आ गया 880 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर दैट इज़ 880 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। क्लियर।
Sixth question we have A borrowed 2500 rupees from B at 12% per annum compound interest. After 2 years, A gives 2936 rupees plus a watch to B to clear the account. Find the cost of the watch. अब ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है A ने 2500 रुपीज़ B से उधार लिए 2 ईयर्स के बाद एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट. 2 ईयर्स के बाद उसने 2936 रुपीज़ रिटर्न किए प्लस एक वॉच दी. अब हमें कैलकुलेट करना है कि वो वॉच कितने की थी कि उसका पूरा डेट क्लियर हो गया. तो अब ध्यान से समझो. पहले हम निकालेंगे एट द एंड ऑफ अमाउंट कितना बना 2 ईयर्स के बाद उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना था. तो हम प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी लेकर चलेंगे 2500 रुपीज़. ओके, रेट हमारे पास कितना है 12%. टाइम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2 ईयर्स. तो हम फॉर द फर्स्ट ईयर निकालेंगे. फॉर द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी PRT/100. ओके, PRT/100. प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 2500. रेट कितना है 12%. टाइम की वैल्यू कितनी है 1 ईयर अपॉन 100. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 300 रुपीज़. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास फॉर द फर्स्ट ईयर 300 आ गया. अमाउंट कितनी आ जाएगी फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही बात है. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 प्लस 300. तो ये बन जाएगा 2800 रुपीज़ अमाउंट. अब फॉर द सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा PRT/100. प्रिंसिपल की वैल्यू अब कितनी यूज़ करेंगे 2800 रुपीज़. रेट वही 12%. टाइम 1 ईयर अपॉन 100. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 336 रुपीज़. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर हमारे पास कितना आ गया 336 रुपीज़. अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे टोटल अमाउंट फॉर द 2 ईयर्स. दैट इज़ प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 2800 प्लस 336 रुपीज़. इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी 3136. अब ध्यान से समझो ए को टोटल इतनी अमाउंट पे करनी थी आफ्टर द 2 ईयर टू द बी. तो ए ने क्या किया 3136 पे करना था. उसने 2936 तो पे कर दिया प्लस एक वॉच दे दी उसको. तो वॉच की अमाउंट हमें निकालनी है. तो इसको इधर माइनस में भेज दो 3136 माइनस 2936. तो वॉच की अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट करके माइनस करके कितनी आ जाएगी दैट इज़ 200 रुपीज़. तो एक्चुअल वॉच की कॉस्ट कितनी थी 200 रुपीज़ थी. क्लियर. Seventh question we are having how much will be 50,000 amount in 3 year compounded yearly if the rate for the successive year is 6%, 8% and 10% respectively. इस क्वेश्चन में हमें एक दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास 6% है, सेकेंड ईयर के लिए 8%, थर्ड ईयर के लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. अब हमें कैलकुलेट करनी है अमाउंट फॉर द 3 ईयर्स. तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है 50,000. ओके, टाइम 3 ईयर्स दिया है, 1 ईयर के लिए लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिए हैं. तो फॉर द फर्स्ट ईयर आप सारी वैल्यूज़ लिख भी सकते हो. फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल की वैल्यू है 50,000. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फॉर द फर्स्ट ईयर कितना दिया है 6%. टाइम हम कितना यूज़ कर रहे हैं 1 ईयर. तो ये हमारे पास आ गया डेटा. अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ PRT/100. प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी हुई है 50,000. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100. इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3000. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना आ गया 3000. अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना हमारे पास 50,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 3000. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 53,000 रुपीज़. ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट. अब निकालेंगे फॉर द सेकेंड ईयर. फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल की वैल्यू हम कितनी यूज़ करेंगे 53,000 रुपीज़. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर हम यूज़ करेंगे 8%. टाइम हम यूज़ करेंगे फॉर द सेकेंड ईयर 1 ईयर ही. सेकेंड ईयर के लिए टाइम तो हम 1 ईयर ही यूज़ करेंगे. तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर दैट इज़ PRT/100. प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 53,000. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 8%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100. तो इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा दैट इज़
4240। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें निकालना है अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, दैट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 5300 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 4240। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 57240। तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 57240। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10% और टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 ईयर। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू 57240, रेट की वैल्यू 10%, टाइम की वैल्यू 1 ईयर अपॉन 100। अब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5724। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 57240 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5724। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 62964। ये आ गया हमारे पास अमाउंट। दिस इज द फाइनल आंसर। सो द अमाउंट फॉर द 3 ईयर विल बी 62964, दैट इज 62,964 rupees. Clear? Next we have 8th question. In 8th question we have Meenal lends 75,000 at a compound interest for 3 years. If the rate of interest for the first 2 years is 15% and for the third year is 16%, calculate the sum of Meenal will get at the end of the third year. अब समझो मीनल ने 75,000 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पे लैंड किए हैं फॉर 3 ईयर्स। तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है 75,000। ओके, टाइम हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स। ओके, उसमें से हमें दो रेट दिए हैं। 2 ईयर्स के लिए रेट 15% दिया और 1 ईयर के लिए मीन्स थर्ड ईयर के लिए हमें 16% रेट दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है द सम, मीन्स हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो हमें अमाउंट 3 कैलकुलेट करनी है। तो फॉर द फर्स्ट ईयर क्या होगा, फॉर द फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट इज PRT/100। ओके, प्रिंसिपल की वैल्यू 75000, रेट की वैल्यू फर्स्ट ईयर के लिए हम 15% यूज़ करेंगे, टाइम की वैल्यू 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर हमारे पास कितनी आ जाएगी 11,250 रुपीज़। यह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अमाउंट निकालेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको ऐड करेंगे 75,000 रुपीज़ को और 11,250 रुपीज़ को। तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी 86,250 रुपीज़। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फॉर द सेकेंड ईयर। फॉर द सेकेंड ईयर अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा, अगेन PRT/100। अब प्रिंसिपल की वैल्यू ये अमाउंट यूज़ करेंगे दैट इज़ 86,250 रुपीज़। रेट अगेन हम यूज़ करेंगे 15% क्योंकि ये 15% 2 ईयर्स के लिए है। तो 15% टाइम 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकेंड ईयर की, दैट इज़ 12,937.50 रुपीज़। ओके, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब अमाउंट निकालना है दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी हुई है और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट कर ली है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर आ जाएगा दैट इज़ 99,187.50 रुपीज़। या कि अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, दैट इज़ फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए अब हम याद रखना है कि ये रेट है 16% यूज़ करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू अब ये अमाउंट यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद हम यूज़ करेंगे रेट, रेट की वैल्यू 16%, टाइम अगेन 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15,870 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर विच इज़ अवर फाइनल आंसर। तो ये क्या आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे, अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 99,187.50
प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 15,870, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगी दैट इज़ 1,15,057 रुपीज़ .50 क्लियर। Ninth question we have Govind borrows 18,000 at 10% simple interest. He immediately invests the sum borrowed at 10% compound interest compounded half yearly. How much does the Govind gain in 1 year? अब ध्यान से समझो, गोविंद ने 18,000 रुपीज़ किसी से उधार लिए एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट 10% और किसी को वो अमाउंट दे दी एट अ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको सबमिट करवा दिया, किसी को दे दिया हाफ ईयरली के हिसाब से। अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ इस ट्रांजैक्शन में। तो देखो, प्रिंसिपल की अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 18,000। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कि उसने कितना इंटरेस्ट पे किया इन 1 ईयर अकॉर्डिंग टू द सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर की बात करें तो दैट इज़ PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 18,000 है, रेट हमारे पास कितना है 10%, टाइम हमें 1 ईयर है अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1800। तो सिंपल इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट कितना पे किया था, सिंपल इंटरेस्ट 1800। नाउ लेट्स सी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर के लिए उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सो फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ उसकी कितना आ जाएगा PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 18,000, ओके। रेट हमारे पास कितना है 10%, टाइम की वैल्यू 1/2 यूज़ करनी है क्योंकि हाफ ईयर ही है अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 900। तो 900 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर। अब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट फॉर द हाफ ईयर, तो दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 18,000, उसमें 900 ऐड कर देंगे तो अगेन इट बिकम 18,900। तो ये नेक्स्ट में बन जाएगा प्रिंसिपल। सो अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ मीन्स 1 ईयर बन जाएगा PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है अब 18,900, रेट की वैल्यू 10%, टाइम 1 ईयर, नॉट 1/2 अपॉन 100, ओके। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 945 रुपीज़। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 900 प्लस 945। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1845, क्लियर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसको कितना गेन हुआ। गेन कितना हो, ध्यान से समझो। इसको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, गोविंद को कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना मिला 1845 रुपीज़, और इसने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया ऑन द अमाउंट ऑफ 18,000 रुपीज़, दैट इज़ 1800। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 45 रुपीज़। तो गोविंद को गेन कितना हुआ, गोविंद को गेन हुआ 45 रुपीज़ का, क्लियर। 10th question we have, find the compound interest on 4,000 occurred in 3 years when the rate of interest is 8% for the first year and 10% for the second and third year। अब हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। हमें रेट फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का रेट हमें कितना दिया हुआ है 8%, और सेकेंड और थर्ड ईयर का हमें रेट दिया हुआ है 10%। हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे करेंगे, the compound interest for the first year that is PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ रेट की वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 320 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 4,000 रुपीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 320 रुपीज़, तो ये कितना आ जाएगा 4,320 रुपीज़। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, अगेन PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू अब हम कितनी यूज़ करेंगे, जो अमाउंट आया है 4,320 रुपीज़, रेट की वैल्यू अब 10% यूज़ करेंगे,
टाइम की वैल्यू 1 ईयर अपॉन 100। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 432 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, दिस इज द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4320 रुपीज़ प्लस 432 रुपीज़। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4752 रुपीज़। ये बन गया अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर द थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4752 रुपीज़। रेट अब अगेन 10% यूज़ करेंगे, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 475.20 रुपीज़। ओके, ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दो मेथड है, या तो अमाउंट वाले से करो या तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दो। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इन तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 1227.20 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.